अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार गौसे आज़म पीरों के पीर आप अपनी खानकाह में तशरीफ़ फरमा थे। तभी एक मुरीद रोता हुआ आया। गौसे आज़म किसी का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आपने फरमाया, मेरे मुरीद, तू रो क्यों रहा है? तू परेशान क्यों है? मुरीद बोला, हुजूर, मुझे तन्हाई में आपसे कुछ अर्ज़ करनी है। आपने फरमाया, ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। सारे चाहने वाले बाहर चले गए। आपने अपने मुरीद को पास बुलाया और नर्म लहजे में पूछा, अब बता, बात क्या है? क्यों रो रहा है? परेशान क्यों है? तू तो अब्दुल कादिर की बारगाह में है। यहाँ तो नाकिस को कामिल बना दिया जाता है, यहाँ रहस को रहबर बना दिया जाता है, चोर को वली बना दिया जाता है। तू बता, अपने पीर से मत छुपा। मुरीद बोला, हुजूर, मेरी एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। मैंने उसकी परवरिश बड़े दीनी माहौल में की। बहुत हसीन और पाकिज़ा थी। आज वो मकान की छत पर चढ़ी और अचानक गायब हो गई। हुजूर, मेरे मकान की चारदीवारी इतनी भी छोटी नहीं कि कोई उसे आसानी से ले जा सके। मैंने आसपास के सारे इलाकों में पूछ लिया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। अगर ये बात लोगों को मालूम हो गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं किसी को क्या जवाब दूंगा? ये उस दौर की बात है जब बेटियां घर से भागती नहीं थीं, जब नजरें पाक हुआ करती थीं, जब हया जिंदा थी। गौसे आज़म ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और फरमाया, परेशान मत हो, तुझे तेरी बेटी मिलेगी, जिंदा, सलामत और बाइज्जत। जा, उस पुराने खंडहर के पास चला जा। वहाँ जिन्नात का रास्ता है। एक गोल दायरा खींचना और बिस्मिल्लाह बिन्नियती अब्दुल कादिर पढ़कर उसमें बैठ जाना। डरना मत। सुबह को जिन्नों का बादशाह आएगा। जब वो पूछे कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तो कहना, मुझे गौसे आज़म ने बैठाया है। जब वो तुझसे मकसद पूछे तो पूरा माजरा बता देना। मुरीद वैसा ही करता है। सुबह जिन्नात का बादशाह आता है और गुस्से से पूछता है, तू यहाँ क्यों बैठा है? तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं? मुरीद कहता है, मैं खुद नहीं बैठा हूँ, मुझे बिठाया गया है। किसने? कुत्बे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, शाहबाज लामकानी, पीरे लासानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहे ने। इतना सुनना था कि जिन्नात का बादशाह अपनी सवारी से उतर पड़ा और अदब के साथ बैठ गया। कहता है, बताओ, मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है? मुरीद सारा वाकया बयान करता है। बादशाह सारे जिन्नात की तरफ देखकर गरजता है, किसकी हिम्मत हुई कि गौसे आज़म के मुरीद की बेटी को उठाए? सब डर गए। बोले, हमारी क्या मजाल हुजूर, हम तो नाम लेने से भी डरते हैं। बादशाह फरमाता है, अगर मामला जिन्नात का नहीं होता तो गौसे आज़म मुझे ये मामला न सौंपते। अब सब जाकर पहाड़ों, समुंदरों, अंधेरी गुफाओं में ढूंढो। जिन्नात गए और एक मुल्क चीन की तरफ। वहाँ एक पहाड़ की गुफा में एक अंधा कुआं था। वहाँ से एक जिन आपकी बेटी को उठाकर ले गया था। उसे वापस लाए। उस बेटी को भी लाए और जिन्न को भी। बेटी को देखते ही मुरीद चिल्लाया, हाँ, यही मेरी बेटी है। अब जिन्न से सवाल हुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने गौसे आज़म के मुरीद की बेटी को छुआ? जिन्न बोला, जब यह लड़की छत पर आई थी तो इसके सर के बाल खुले हुए थे। मैं गुजर रहा था, मेरी नज़र इस पर पड़ी और मैं इसे उठा लाया। बादशाह ने हुक्म दिया, इसकी गर्दन काट दो, और जिन्न को वहीं सजाए मौत दी गई। फिर मुरीद ने पूछा, तुम लोग गौसे आज़म को कैसे जानते हो? जवाब आया, तुम जानने की बात करते हो? गौसे आज़म तो वो हैं कि अगर अपनी नज़रे जलाल उठा दें तो हम जहाँ भी हों हमारे जिस्म जल उठते हैं। जहाँ उनका नाम लिया जाए वहाँ मेरी नस्ल का कोई जिन्न दाखिल नहीं हो सकता। वो पीरों के भी पीर हैं, वो इंसानों के भी मददगार हैं और जिन्नात के भी गौस या गौसे अलमदद। सदका रसूल पाक का हम कादरी फ़कीर हैं, झोली भर दो।